हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में लेवल 2 साइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, रीट मेंस की ये क्लास जो लेवल 2 साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है, और जो टॉपिक है हमारा परमाणु एवं अणु है। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, MCQ प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं और इसकी पहली क्लास हम फिनिश कर चुके हैं। तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, और ये आपकी दूसरी क्लास है और इसको भी हम MCQ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? औसत परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है AMU और चौथा है मिलीग्राम। तो देखिए, औसत परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। राइट आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक का आधार क्या है? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन संख्या, ऑप्शन 2 प्रोटॉन संख्या, ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन संख्या और ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक का जो आधार है वह है प्रोटॉन की संख्या। जो आपका परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्या रहेगा? बी। तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो वर्तमान में परमाणु क्रमांक का आधार है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस पथ पर गति करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन थोड़े से कन्फ्यूजेटिक है, ज़्यादा कन्फ्यूजेटिक तो नहीं है लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजेटिक है। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस पथ पर गति करते हैं? परिपत्र, दीर्घ वृत्ताकार, सीधी रेखा और यादृच्छिक। तो देखिए, रदरफोर्ड ने बताया कि भाई परमाणु का जो अधिकतम भार है वो नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। तो रदरफोर्ड ने जो ये बात बताई है वृत्ताकार कक्षा, उसको परिपत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परिपत्र के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ऑप्शन 1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, तीसरा है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल और चौथा है -1 कूलाम। तो ध्यान दीजिए, मूल्यांकन के तेल बूंद प्रयोग के आधार पर, किस पर? मूल्यांकन के तेल बूंद प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश मापा गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है तो इसका राइट आंसर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। तो उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1 AMU, 0 AMU, 2 AMU और 0.5 AMU। तो देखिए, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना माना जाता है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं AMU को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है वो पर आवर्त सारणी में या प्रकृति में सबसे हल्का तत्व माना जाता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 भी होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, तत्वों के आवर्त नियम का आधार कौन है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, घनत्व और इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोजले ने दी है। किसने दी है? मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी है, और यह तत्वों के आवर्त नियम का आधार है। और जो आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर दी है? परमाणु क्रमांक के आधार पर दी है। किसके आधार पर दी है? परमाणु क्रमांक के आधार पर दी है कि परमाणु क्रमांक बदलने के अनुसार तत्वों के आवर्ती गुण भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। तो इसमें राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है, परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, नाभिक में और परिक्रमा पथ में। तो देखिए, रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई परमाणु का जो अधिकतर द्रव्यमान है वो नाभिक में केंद्रित होता है, और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर परमाणु द्रव्यमान मापा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी।
नेक्स्ट है ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। तीसरा कैसा होता है? ट्राइटियम। तो देखिए हाइड्रोजन को H से निरूपित करते हैं, ड्यूटेरियम को D से, ट्राइटियम को T से। इसी ड्यूटेरियम समस्थानिक से बनता है भारी पानी D2O। क्या बनता है? D2O। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है पानी का अणुसूत्र क्या है? H2, H2O, HO2 और H3O। तो ध्यान दीजिए पानी का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारी पानी का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O, जिसमें ड्यूटेरिक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है और यह नाभिकीय भट्टी में मंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मंदक का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में रहते हैं? निश्चित ऊर्जा स्तर वाली वृत्ताकार कक्षाएं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, अनिश्चित कक्षाएं और सीधी रेखा में। तो ध्यान दीजिए बोहर मॉडल के अनुसार नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को हम के, एल, एम और एन इस रूप में हम इसको जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, निश्चित ऊर्जा स्तर वाली वृत्ताकार कक्षाएं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये निश्चित ऊर्जा स्तर वाली कक्षा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम ऊर्जा स्तर कौन सा होता है? के, एल, एम, एन। तो देखिए मैं अभी अभी बता रहा था कि पहला ऊर्जा स्तर जो होगा वो कौन सा होगा? के होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? ए। ये जस्ट पहले क्वेश्चन मैंने बताया है कि पहला ऊर्जा स्तर क्या होता है? के। नेक्स्ट है किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वह है न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, द्रव्यमान संख्या और नाभिक आकार। तो देखिए किसी तत्व का, तो कोई भी तत्व है उसके रासायनिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं? जैसे 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से हम आगे लिखते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किसी भी तत्व के। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 11 वाले तत्व का नाम क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। पोटेशियम का कितना होता है? 19। और कैल्शियम का कितना होता है? 20। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोडियम। तो जो परमाणु क्रमांक जो 11 है उस पर कौन सा तत्व आता है? सोडियम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का विश्राम द्रव्यमान लगभग कितना होता है? एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 1 AMU, 0.00055 AMU, 0.5 AMU और 0 AMU। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का विश्राम द्रव्यमान जो होता है वो होता है 0.00055 AMU। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलाम और माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलाम, 0 कूलाम और प्लस 1 कूलाम। तो देखिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का जस्ट विपरीत होता है और पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, प्लस 1.6 इंटू 10 कूलाम। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। नेक्स्ट है परमाणु की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? नाभिक, संयोजन परत, ऑर्बिटल और कोर। तो देखिए परमाणु की सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं संयोजी परत। क्या बोलते हैं? संयोजी परत, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी। क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में समानता किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन संख्या, संयोजन इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो देखिए बाहरी जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, जैसे हम संयोजन इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं, उनमें समानता होती है कि समूह में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 18, 19, 20 और 21। तो देखिए 18 पे तो होता है आर्गन, 20 पे 19 पे होता है पोटेशियम, 20 पे होता है कैल्शियम और 21 पे होता है स्कैंडियम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। पोटेशियम का पूछ रहा है तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 19। नेक्स्ट है औसत परमाणु द्रव्यमान किसके आधार पर निकाला जाता है? समस्थानिकों की प्रचुरता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नाभिक का व्यास और संयोजकता। तो देखिए किसी भी तत्व के कितने समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं उनके द्रव्यमान के औसत के आधार पर औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? समस्थानिकों की प्रचुरता। क्या हो गया? समस्थानिकों की प्रचुरता। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें,
इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, रीट मेंस की तैयारी में हमने साक्ष्य परिदृश्य है, आईसीटी है और आपके जो अन्य सब्जेक्ट की क्लासें हैं, वो भी हमने ले रखी हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में वो लाभदायक सिद्ध होंगी और आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके बताएँ और यदि आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हो। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।